Hello everyone, welcome back to my channel Nursing Corridor, and in today's video we will be learning about Student Nurses Association of India. So this topic is very much helpful for the JNM students as well as BSc, Post Basic and MSc students. So this topic is mostly seen in nursing management subjects. So let's study about SNA. So Student Nurses Association is also called as, in short form, it is called as SNA. So many times you have heard this word SNA. Now, so the SNA is the organization of the student nurses in India. तो जैसे TNI है नर्सेस की एसोसिएशन, वैसे ही जो SNA है वो क्या है, स्टूडेंट्स की एक एसोसिएशन है ये, या हम बोल सकते हैं स्टूडेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में. It is established in 1929 at the annual conference of the TNI. तो ये जो SNA है ये establish हुई थी 1929 में. कब हुई थी establish? जब TNAI की annual conference थी उस समय जो SNA है वो establish हुई. The nursing superintendent of the Government General Hospital Madras, Miss Ellen Jeans, was the first honorary organizing secretary of this association. तो जो सबसे पहली organizing secretary थी इस association की वो कौन थी? एलन जीन्स. एलन जीन्स कौन थी? जनरल हॉस्पिटल जो मद्रास का था वहाँ की नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट थी. और जो मद्रास की नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट एलन जीन्स थी वही कौन बनी? फर्स्ट ऑनरी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ द एसएनए. तो जो पहली यूनिट स्टैब्लिश हुई एसएनए की वो कहाँ हुई? जनरल हॉस्पिटल मद्रास में. साथ में कहाँ हुई? क्रिश्चियन रेनी हॉस्पिटल मद्रास एंड द प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल कैलकाटा. So the first unit of SNA was established at General Hospital, Madras. Its unit increase an almost threefold increase and 7-time increase in membership by August 2001 until 31/8/2009. Its membership strength raised to 10,207, state branches to 33 and SNA units to 1,002. So जो यूनिट है मतलब एसएनए की वो कितनी 7 टाइम्स इंक्रीज हो गई अगस्त 2001 तक. ठीक है. और 2009 तक इसकी जो मेंबरशिप थी वो कहाँ तक रेज हो गई? 10,207. जो स्टेट ब्रांचेस ओपन हुई एसएनए की 33 और जो एसएनए यूनिट्स थी वो कितनी ओपन हो गई? 1,002. इट हैज फुल टाइम एसएनए सेक्रेटरी, एडवाइजर एंड ऑल्सो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? एक एसएनए सेक्रेटरी होता है, एक एडवाइजर होता है और एक डिप्टी जनरल सेक्रेटरी होता है. सो बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि जो एसएनए है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट नर्सेस की इंडिया में. ये स्टैब्लिश हुई थी 1929 में एनुअल कॉन्फ्रेंस टीएनआई की. और जो सबसे पहली ऑनरी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कौन था एसएनए का? एलन जीन्स. फर्स्ट यूनिट जो एसएनए की स्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी जनरल हॉस्पिटल मद्रास में. Right now next we are going to see the objectives of SNA की SNA के क्या objectives हैं. The first is to help the students to uphold the dignity and ideals of the nursing profession for which they are qualifying. So जो students हैं उनकी dignity को hold करना और जो भी nursing profession के ideas हैं students को help. So now we are going to see the objectives of SNA. So सबसे पहला objective क्या है? To help the students to uphold the dignity and ideals of the nursing profession for which they are qualifying. Next is to promote a cooperative spirit among students. Students के बीच में cooperative spirit को promote करना. To furnish nurses in training with the advice in their course leading to the qualification. Means SNA को उनके course के according जो एसएनए है वो स्टूडेंट्स के कोर्स के अकॉर्डिंग क्या प्रोवाइड करता है उन्हें? ट्रेनिंग एडवाइस. नेक्स्ट इज टू एड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. तो एसएनए का काम क्या है कि स्टूडेंट्स का क्या करवाना? ओवरऑल डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज टू इंकरेज ऑप्टिमल अचीवमेंट इन द प्रोफेशनल रोल ऑफ नर्सेस. मतलब स्टूडेंट्स क्या करें, उनको ऑप्टिमल अचीवमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा अचीव कर पाए, उन्हें इंकरेज करना कि वो डिफरेंट एरियाज में क्या करें? अचीव करें. Next is to help in participating in educational and other curricular activities. तो स्टूडेंट्स को हेल्प करना कि वो पार्टिसिपेट करें एजुकेशन और साथ में दूसरी करिकुलर एक्टिविटीज में. तो जो एसएनए है वो बहुत सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज
कंडक्ट कराता है, जैसे कि रिसर्च प्रेजेंटेशन हो गया, और करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, राइट, या फिर रंगोली कंपटीशन हो गया. These are also called as curricular activities. Next is to provide foundation of National Student Nurses Association scholarship award and conferences. तो जो स्टूडेंट एसएनए है वो स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करवाता है? स्कॉलरशिप, राइट. तो ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है वो 26,000 की मिलती है. एनी स्टूडेंट हु इज द मेंबर ऑफ स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. तो जो एसएनए है वो अवार्ड्स भी प्रोवाइड, मतलब स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है, साथ में स्टूडेंट्स के लिए कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट करवाती है. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएनए. सो इसमें जो स्टूडेंट्स के लिए जो मेन ऑब्जेक्टिव है एसएनए का वो क्या है? स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, उनके लिए कॉन्फ्रेंस, उनको अवार्ड दिलाना, अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी फील्ड में बेस्ट है तो स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल और साथ साथ में करिकुलर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करवाना. मेन जो ऑब्जेक्टिव है एसएनए का वो क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करना. स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा? जब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे एजुकेशनल और कल्चरल एक्टिविटीज में. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द मेंबरशिप, कि कौन कौन ऐसे नर्सेज हैं जो जिन्हें एसएनए का मेंबरशिप मिल सकता है. सो ऑल स्टूडेंट नर्सेज, सभी स्टूडेंट नर्सेज जो हैं उनको एसएनए मेंबरशिप मिल सकती है, इंक्लूडिंग बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, multipurpose health worker are eligible to register in the association through director, principal tutor nursing college, school of nursing with one time payment. जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मिल सकती है? मेंबरशिप मिल सकती है एसएनए की. कौन कौन से ऐसे? अगर कोई बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहा है, जीएनएम कर रहा है, एएनएम कर रहा है, या फिर वो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है, किसके थ्रू उन्हें मेंबरशिप मिलेगी? जो भी एसोसिएशन के डायरेक्टर या फिर प्रिंसिपल होंगे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन, कि स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन की क्या क्या एक्टिविटीज होती है. सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेस एसएनए एग्जीबिशन. नेक्स्ट इज फंड रेजिंग, फंड रेज करना. अवार्डिंग स्पेशल प्राइजेस टू डिजर्विंग कैंडिडेट्स. जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट जो एसएनए है वो बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है. फॉर एग्जाम्पल रंगोली कॉम्पिटिशन. तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है जिसकी बेस्ट रंगोली है उसको क्या करेगा? एसएनए अवार्ड प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेस एनुअल मीट्स फॉर द स्टूडेंट नर्सेस. साथ में जो एसएनए है वो और एनुअल मीट भी ऑर्गेनाइज करती है. लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ एसएनए. सो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो एसएनए है वो क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट नर्सेस की. इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी 1929 में. जो फर्स्ट सेक्रेटरी था इस एसोसिएशन का वो थी एलन जीन्स, और ये स्टैब्लिश हुआ था जनरल हॉस्पिटल मद्रास में. नेक्स्ट वी सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएनए. एसएनए का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. कौन कौन एसएनए की मेंबरशिप ले सकता है? सभी स्टूडेंट नर्सेस. किसके थ्रू ले सकते हैं मेंबरशिप? प्रिंसिपल के थ्रू या फिर डायरेक्टर के थ्रू. नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ एसएनए, कि एसएनए कौन कौन सी एक्टिविटीज कंडक्ट करता है. जैसे एसएनए एग्जीबिशन, फंड रेजिंग हो गया, डिजर्विंग कैंडिडेट्स को अवार्ड प्रोवाइड करना, एनुअल मीट ऑर्गेनाइज करना. सो दैट्स ऑल अबाउट एसएनए. Please subscribe to my channel if you really like this video. So if you really thank you to everyone for watching this video. If you really like this video, please like, share and subscribe to my channel.